स्वागत है आप लोगों का मेरी डेली डायरी में। आज है 30 सितंबर 2024। आज सुबह उठने के बाद मैं बाहर नहीं गया क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं था जिसके लिए मैं बाहर जाता, इसलिए मैं आज घर पर ही रहा। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और फिर उसके बाद बाहर गया। जब मैं रास्ते में उसके घर के सामने पहुंचा तो वो अपने घर के बाहर थी। वो बाल्टी में पानी भर रही थी। मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी निगाह भी उसी तरफ थी जिधर से मैं जा रहा था। उसने भी मुझे देखा तो मुझे लगा शायद अब वो मुझसे बात कर लेगी। मेरे पीछे एक और व्यक्ति आ रहा था, इसलिए मैं रुक नहीं सका और सीधा आगे चला गया। आगे जाकर मैंने दूसरे रास्ते की ओर से उसे देखना चाहा, लेकिन फिर वो नहीं दिखी। वो घर के अंदर चली गई थी। मैं वहाँ से वापस आ गया। घर आकर मैं घर के दूसरे कामों में लग गया और उसके बाद एक दो बार और बाहर गया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। आज मैं पढ़ाई का अपने लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आज दोपहर में मैं आराम करने के लिए लेटा था और मुझे नींद आ गई। खाना खाने से पहले नींद आए या ना आए, लेकिन खाना खाने के बाद नींद ज़रूर आ जाती है। बस थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाओ और उसके बाद पता नहीं कब नींद आ जाती है। नींद की वजह से मैं अपना एक ज़रूरी काम दोपहर में पूरा नहीं कर पाया और जब मेरी आंख खुली तब तक काफ़ी समय हो चुका था। शाम की चाय का समय हो चुका था। मैंने चाय पी और अपने अधूरे बचे कामों को पूरा किया। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़ लूँ ताकि मेरी दिनचर्या न टूटे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद मैं बाहर चला गया। जब मैं उसके घर के सामने पहुँचा तो वो मुझे दिखाई दी। वो तार पर से अपने कपड़े उतार रही थी जो सूख चुके थे। मैं थोड़ी देर उसके सामने रुका और उसे देखता रहा, लेकिन तभी उसके घर से उसके परिवार का एक और सदस्य निकल कर आ गया और मैं वहाँ से आगे की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं लौट कर आया तो वो घर के अंदर जा चुकी थी। मैं वापस घर आ गया। उसे देखकर उससे बात करने और मिलने की चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन पता नहीं परेशानी का यह समय कब समाप्त होगा और हम लोग पहले की तरह बातचीत कर पाएंगे। शाम के समय में रोज की तरह बाहर गया और जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। मैंने उसके दरवाजे की ओर देखा जो कि बंद था। मैं थोड़ी देर वहाँ रुका। आज मैं वहाँ से जल्दी घर वापस आ गया। जब मैं घर आ रहा था तो उसके घर के सामने मैंने देखा कि वो बाहर से अपने घर के अंदर की ओर जा रही है, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर वहाँ और रुकना चाहिए था। पता नहीं वो बाहर कब आ गई, लेकिन तब तक मैं काफ़ी आगे आ चुका था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। दोपहर से मुझे लग रहा था कि मैं अपनी डायरी आज नहीं लिख पाऊँगा। मन कुछ अजीब सा हो रहा था और कह रहा था कि आज डायरी नहीं लिखते हैं, कल लिखेंगे। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं डायरी लिखने के लिए कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर निकालूंगा। रात का खाना खाने के बाद मैं रोज की तरह बाहर टहलने निकल गया। मैं थोड़ी देर अपने उस स्थान पर बैठा रहा और उसके बाद मैंने टहलना शुरू किया। मैंने उसकी छत की ओर देखा जहाँ कोई नहीं था और मुझे उसकी छत सूनी सी लग रही थी। जब मैं वहाँ बैठा था तो उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर देखा। वो थोड़ी देर देखती रही और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से आई और दरवाज़ा खोलकर देखा और फिर से बंद कर लिया। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। उसके बाद मुझे उसकी आवाज़ अंदर से आ रही थी। एक बार उसके किसी घर के सदस्य ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, तो उसमें से वो मुझे घर के अंदर ही आते जाते 2-3 बार दिखाई दी। टहलने के बाद वहीं बैठकर मैं अपना कुछ काम करने लगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे और छत की ओर देख लेता था कि काश वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर घर आ गया। घर आकर मैंने दिन में जो मेरे काम बचे थे वो पूरे किए और उसके बाद डायरी लिखने बैठ गया। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।